हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 5 फरवरी 2017 को, इनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है। वह 1 रुपये के कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, देखिए 1 रुपया में 6 गुब्बारा मिलता है तो एक गुब्बारा का जो कॉस्ट प्राइस होगा क्या होगा, 1/6 होगा। अब इस पर हमको 20% का लाभ लेना है, यानी कि इसको बेचना है 120% में, यानी 120/100। ठीक है, इसको कटा देते हैं, 20×5 20 6 के 120, 6 और 6 कटा देते हैं, बचा क्या 1/5, यानी 1 रुपये में कितना गुब्बारा बेचना होगा, 5 गुब्बारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 70 का 4/5वां और 112 के 5/7 में से कितने परसेंट कम है। ये कटा देते हैं, इसको 14, 14 चौके 56 आ रहा है, 7 से इसको 16 बार में 16×5 80 आ रहा है। ठीक है, चाहे तो यहाँ घटा के निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी कटा देते हैं, 8 7 56, 8 2 80, यानी 7 जो है 10 से कितना कम है। देखिए 3 का कमी है, और 3 का कमी, इसको परसेंटेज निकालना तो बेस वैल्यू इसका क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि इसी से कंपैरिजन पूछ रहा है। तो 3/10 यानी 30% हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल। इतना को सरल करना, देखिए 81×10 है ये, 81 का 9 बाहर आ जाएगा, यानी 81 का वर्गमूल 9 होगा, और 10 का वर्गमूल 10 को रूट के अंडर ही रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल, एलसीएम निकालना है, निकाल सकते हैं इजीली। देखिए सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि उससे जो छोटी संख्या है उसका क्या इसमें नहीं। देखिए 27, पूरा 27 का कोई मल्टीपल इसमें नहीं है, 3 9 और कुछ नहीं, तो ये 27 से इसको गुना करेंगे। देखिए उसके बाद बचा 12, 12 का देखिए 4 इसमें है और 3 इसमें है, तो यही हमारा आंसर होगा। 27 के 108 और इस पर 0, 10/180, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। भिन्न का कंपैरिजन करके बड़ा भिन्न देना है। देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, पहले कितना हो रहा है, 5 1 का 5, क्रॉस गुना करेंगे, 5 1 का 5 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ कितना हो रहा है, 3 दूना 6 हो रहा है। देखिए 6 और 5 में जो बड़ा है वही बड़ा भिन्न है, तो ये 6 बड़ा है, तो इसका मतलब 1/3 छोटा है, इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करिए, 4 दूना 8 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 तिया 15 आ रहा है, तो 8 और 15 में 15 बड़ा है, तो इसका मतलब 2/5 छोटा है, इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, 6 तिया 18 आ रहा है, और यहाँ पर 4 1 का 4 आ रहा है। 18 और 4 में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है। 18 किसका, 3/4 का। ठीक है, तो 3/4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल, इसको सरल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्टक से यहाँ शुरू करते हैं, उसके बाद मध्यम कोष्टक है। तो यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पर जो अंदर में है इसको गुना कर देते हैं। मैं बी जो है इसको गुना करेंगे, माइनस बी आ जाएगा, माइनस ए को माइनस से गुना करेंगे प्लस ए आ जाएगा, प्लस ए को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और बी है बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मध्यम कोष्टक में आ गया। अब देखिए मध्यम कोष्टक को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लेंगे, तो ये आ जाएगा बी, इसको भी कर लेते हैं माइनस ए, और ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, सबका अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस बी आ जाएगा, ये माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस ए हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +2a पहले से यहाँ पर है, यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, बचा है ये, तो यहाँ पर कोष्टक एक वो लगा देते हैं बड़ी वाला, और यहाँ पर बी इसके बाहर लिख देते हैं। अब अंदर में जो कट रहा है उसको कटेंगे, देखिए माइनस बी प्लस बी, उसके बाद यहाँ पर प्लस बी और माइनस बी कट गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस ए, यहाँ पर +2a है, तो माइनस से -2a होगा, और इसको इससे काट देते हैं चारों। ठीक है, कोष्टक के अंदर क्या बचा, सिर्फ बी। देखिए बी है, बाहर माइनस है, अंदर से बी बाहर आएगा, तो ये बी माइनस बी क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। एक अंक और उसके 3/5वें के मान के मध्य 50 का फर्क है, वह अंक क्या है। देखिए जो फ्रैक्शन के नीचे है ना उसको मानेंगे अंक, ओरिजिनल अंक। ओरिजिनल नंबर हमारा 5 अगर होगा तो उसका 3/5 कितना हो गया, 3 हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही दिया हुआ है 50, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा है, इसी का वैल्यू 50 होगा। एक का कितना हो जाएगा, 25।
पूछ क्या रहा हमसे, वह अंक, यानी ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। ओरिजिनल नंबर कितना था, 5 था, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, 125। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है और उनके आयुओं का अनुपात 7:9 है। श्याम की आयु क्या है। देखिए डिफरेंस यहाँ पर 2 यूनिट का है, लेकिन एज में कितना का डिफरेंस है, 7 वर्ष का। इसी 2 का वैल्यू 7 वर्ष के बराबर होगा। यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल देंगे, 7/2। पूछ क्या रहा है, श्याम की आयु। तो श्याम छोटा है, छोटा यानी 7 यूनिट का निकालना है, तो 7 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7×7 = 49/2, यानी 24.5। 24.5 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए कार्य को 10 दिन में, बी उसको 15 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा। देखिए ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। एलसीएम 30 हो जाएगा, ये 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। टोटल काम है 30। 30 को दोनों मिल के करेगा, यानी 3 2 5 यूनिट के हिसाब से ये लग जाएगा कितना, 6 दिन। 6 दिन हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल। अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल में मानना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस अगर एक्स मानेंगे हम लोग, तो इसका सेलिंग प्राइस को दूसरा वेरिएबल यानी कि वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, एक्स और वाई इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, यानी कि वाई माइनस एक्स हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रॉफिट है। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य को दुगुना करना है, यानी कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा एक्स, इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 गुना है। पहले वाई माने थे, अब 2y हो जाएगा। अब इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना होगा, 2y माइनस एक्स। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन का प्रॉफिट है। अब जब ये होता है तो क्या होता है, लाभ तिगुना हो जाता है, यानी पहले जो लाभ हो रहा था इतना है y माइनस एक्स, अब उसका जो तिगुना लाभ ये हो रहा है 2y माइनस एक्स। करने का मतलब है पहले वाला लाभ का 3 गुना करेंगे तो अभी वाला लाभ आएगा, यानी 2y माइनस एक्स। तो ये कितना आएगा, देखिए 3y हो रहा है, यहाँ पर 2y, 3y में 2y माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, y। उसके बाद यहाँ 3x हो रहा माइनस में, यहाँ पर माइनस में x है, तो उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू 2 आएगा। यानी ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर 2 गुना में बिक रहा है, तो इसका मतलब लाभ कितना है, 100%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो इसको माइनस करके निकालेंगे। अगला सवाल देखते हैं। इसमें x का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर सबका आधार बराबर है, 15 15 15। तो जब आधार बराबर रहता है और गुना का साइन रहे तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 15 है, 15 बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस एक्स। तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे, यानी कि 12.5। ठीक है, ये इधर जाएगा, 15 में माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल। इसमें x का मान निकालना है। देखिए 555 यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट देते हैं। इसके बाद 5 से इसको कटा देते हैं 11 से। ठीक है, तो 5555 गुना 11 करेंगे तो आंसर आएगा। यहाँ पर 11 का मल्टीपल हम लोग देख लेंगे, 5 5 10 3 13 2, 11 का मल्टीपल ये है, सब 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम लोग अप्रॉक्स लगाएंगे यहाँ 5555 गुना, अगर इसको 10 भी मानेंगे 11 को, तो ये कितना हो जाएगा, 55,510 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आसपास जो आंसर होगा वही, इसके पास आसपास जो संख्या होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए 30,000 है, बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ये तो 6,000 है, ये 61,105 है, यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगर ए बराबर इतना तो बी बराबर इतना, निम्न में सत्य कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 3 दूना 6, और बी का भी वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, √36 है, तो इसका 6 आ जाएगा। तो 6 और 6 बराबर, यानी ए बराबर बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इतना में एक्स का मान निकालना है। देखिए सबको जोड़ के गुना कर देना। ठीक है, 15 1 16, 16 और 1 से 51 कितना हो जाएगा, 166 गुना 2 करना है प्लस 36 करना है, तो 166 गुना 320 और 12 332, 332 प्लस 36, नहीं यहाँ पर कितना हो रहा है, 15 1 16, 16 और 151, 51 6 57 10 67 67 होगा। ठीक है,
167 दूना 334, 334 और 36 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 370, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना चाहिए। ठीक है, वो मिनिमम नंबर पूछ रहा है जिससे इसको गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पूर्ण घन संख्या है और लास्ट में जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 जीरो होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तब जाके वो घन संख्या होगा। यहाँ पर है 4320, इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दोनों में 10 है तो ये भी नहीं होगा। ये 30 है, 30 है, यहाँ पर देखिए अगर इसको गुना करेंगे 4320 में 30 से, ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो ही लास्ट में आ रहा है, उसके बाद 3 दूना 6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 50 है, अगर 4320 को 50 से गुना करेंगे तो ये देखिए 2 जीरो तो गुना में आ रहा है लास्ट में, और इकाई अंक इसका जो 5 दूना 10 बन रहा है, 1 जीरो और बन रहा है, इसका मतलब यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े का जो 140 किलो का है काटता है। पहले सप्ताह 1/10 फेंक देता है। ठीक है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 फेंक देता है, तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है। उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार क्या है, यानी फेंकने के बाद जो लकड़ी का टुकड़ा का भार है वो कितना है। देखिए टोटल वेट कितना है, 140 किलो, उसमें 1/10 फेंक देता है तो बचता कितना है, 9/10। ठीक है, उसके बाद फिर 2/3 फेंक देता है तो बचता है कितना है, 1/3। उसके बाद 20% फेंकता है, 20% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/5, यानी 1/5 फेंकता है तो बचता है कितना, 4/5। बस इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से कटा देते हैं, 3 तिया 9, 5 इसको कटाएंगे 28। ठीक है, 10 नीचे रहने दिए ताकि इसको भाग देने में आसानी होगा। 28 तिया 84, 84 चौके कितना हो जाएगा, ये 336। 336 को 10 से डिवाइड करना है, बस 33.6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, किलो में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है, इसका HCF निकालना महत्तम। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में जब रहता है तो ऊपर वाला का, अगर HCF पूछेगा तो सिर्फ ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। तो ऊपर वाला का HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, क्योंकि 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ऊपर में तो 1 आएगा, नीचे में क्या आएगा, इन सब का LCM निकाल देते हैं। देखिए इस सब का LCM 120 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ये लास्ट सवाल था, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।